Hello, dear students. Good morning, all of you. Let's start today's class. And our second unit test completed, right? हमारा सेकेंड यूनिट टेस्ट कंप्लीट हो चुका है. हम नेक्स्ट क्या करेंगे आज के क्लास में? हमारा जो पेपर था उस पेपर को हम सॉल्व करेंगे आज की क्लास में. ओके. 18 जनवरी को आपका इंग्लिश का पेपर था. आपका टाइम 9 o'clock to 11 o'clock, 9 बजे से 11 बजे तक का आपका टाइम था, राइट. एंड 30 मार्क्स का आपका पेपर है. तो हम सॉल्व करेंगे इस पेपर को. इसमें फ्यू जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए हैं. तो आप जब भी कोई पेपर सॉल्व करते हैं तो उससे पहले आपको इन जनरल इंस्ट्रक्शन को रीड करना होता है. ओके. जैसे आप पेपर सॉल्व करते हैं तो आपको एट फर्स्ट क्या करना होता है, इन जनरल इंस्ट्रक्शन को रीड करना होता है. आपके इसमें जनरल इंस्ट्रक्शन दिए हैं. फर्स्ट, ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी. अभी जनरल इंस्ट्रक्शंस में फर्स्ट है ऑल क्वेश्चन आर कंपल्सरी, मीन्स आपके लिए ऑल क्वेश्चन कंपल्सरी है. सेकंड, रीड द क्वेश्चन पेपर केयरफुली. आपको क्या करना है, क्वेश्चन पेपर को केयरफुली रीड करना है. आपका 2 पेज का क्वेश्चन पेपर दिया है तो आपको इस पेपर को केयरफुली रीड करना था. ऐसे ही आप जब भी कोई एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें ऐसे जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं तो आपको उसे रीड करना है और उसी के अकॉर्डिंग उसे फॉलो करना है. देन है राइट नीटली एंड लेजिबली. आप जो भी राइट करते हैं आंसर तो आपको उसे नीटली राइट करना है. नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में आपको क्या करना है, उसे राइट करना है. And fourth instruction is read the answer carefully before submitting the answer paper. And एंड में जब आप आंसर पेपर सबमिट करते हैं तो एट फर्स्ट क्या करना है, आपको उस पूरे अपनी आंसर सीट को केयरफुली वन टाइम रीड कर लेना है. मीन्स रीचेक करना है कि आपने जो राइट किया है वो करेक्ट है या नहीं है. ओके. ऐसे होता है कि जैसे हम पेपर सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं तो हम सॉल्व करते जाते हैं तो बाय मिस्टेक हमसे कभी कुछ छूट जाता है, राइट. तो आपको एंड में क्या करना है, पेपर सबमिट करने से पहले, आंसर से सबमिट करने से पहले आपको फिर से उसे रीचेक कर लेना है. पूरा फिर से चेक कर लेना है कि कहीं कोई छूटा तो नहीं है, या फिर किसी क्वेश्चन का आंसर आपको राइट पता है फिर भी आपने रॉन्ग राइट किया है. होता है ना ऐसा. तो आपको पूरा क्या करना है, रीचेक करके उसे सेंड करना होता है. तो इस टाइप से आपको अपना पेपर सॉल्व करना है. अब इसमें फर्स्ट दिया है आपका सेक्शन ए. फर्स्ट है सेक्शन ए एंड इन अ सेक्शन ए चूज द करेक्ट आंसर. क्या है फर्स्ट में, चूज द करेक्ट आंसर. ये आपका 5 मार्क्स का दिया है. इसमें फर्स्ट है हु वॉज द क्वाइट वन इन द क्लास. Who was the quiet one in the class? क्लास में कौन एक एकदम क्वाइट था, एकदम शांत था. ऑप्शन ए राम, ऑप्शन बी जैन, ऑप्शन सी सीता, ऑप्शन डी मोहन. तो हमने जो हमारा यूनिट 6 का पार्ट 1 है क्लास डिस्कशन, उसमें रीड किया था कौन क्वाइट था क्लास में, जैन. बिकॉज वो बाय नेचर कैसी थी, क्वाइट थी, शांत थी. जैसे मैंने आपको ये जब
पोएम एक्सप्लेन करवाई थी तो मैंने आपको बताया था कि जो बच्चे होते हैं टू टाइप के होते हैं, इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट, राइट। अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। जो इंट्रोवर्ट चिल्ड्रन होते हैं वो क्या करते हैं, अपने जो थॉट्स है उसे बाहर नहीं लाते हैं, मतलब वो अपनी बातें ज़्यादा किसी से शेयर नहीं करते हैं, उन्हें शांत रहना पसंद होता है ना। और जो एक्सट्रोवर्ट चाइल्ड होते हैं वो क्या करते हैं, बहिर्मुखी बच्चे, मतलब वो कुछ भी बोलने में हिचकिचाते नहीं है, जो भी आता है वो सब कुछ क्या कर देते हैं, बोल देते हैं, राइट। तो जो जैन थी वो भी कैसी बच्ची थी, इंट्रोवर्ट थी, मतलब वो ज़्यादा किसी से बात नहीं करती थी और एकदम क्वाइट रहती थी, शांत रहती थी। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर होगा जैन। देन सेकेंड इज द बार्बर टोल्ड द किंग दैट ही वॉज वेरी ब्लैंक। बार्बर ने किंग से क्या कहा कि वह क्या है, ऑप्शन ए काइंड है, ऑप्शन बी क्रोल है, ऑप्शन सी जेनरस है, या ऑप्शन डी मेशरली है। तो बार्बर ने किंग से कहा था दैट ही वॉज वेरी जेनरस, कि वह कैसा है, बहुत ही जेनरस है, उदार है। बिकॉज लास्ट में क्या किया था, जो किंग है वो उस टॉकेटिव बार्बर से इतना ज़्यादा इरिटेट हो गया था कि वो उससे क्या करना चाहता था, राइट पाना चाहता था, उससे छुटकारा पाना चाहता था। सो दैट उसने क्या किया, उसे अपनी जो फिस्ट का ऑल फूड उसे ऑफर कर दिया, उसे गोल्ड कॉइन्स भी दी, है ना। तो इस बात से वो बार्बर, जो टॉकेटिव बार्बर है, वो किंग से कहता है कि ही वॉज वेरी जेनरस, वो बहुत ही जेनरस है, बहुत ही उदार है। देन थर्ड वन इज इन टॉपसी टर्वी लैंड द बसेस ट्रेवल। टॉपसी टर्वी लैंड हमने रीड किया था, ये टॉपसी टर्वी मीन्स उल्टी पुल्टी दुनिया के बारे में हमने रीड किया था। टॉपसी टर्वी मीन्स होता है उल्टा पुल्टा। तो जो टॉपसी टर्वी लैंड है वहां पर बसेस कहाँ पर ट्रेवल करती थी, इन एयर, एयर में ट्रेवल करती थी, ऑन द रोड, रोड पर ट्रेवल करती थी, ऑन द शी पर ट्रेवल करती थी, या फिर ऑन द ट्रैक्स, ट्रैक्स पर ट्रेवल करती थी। तो हमने रीड किया था इन टॉपसी टर्वी लैंड द बसेस ट्रेवल ऑन द सी पर, समुद्र पर क्या ट्रेवल कर रही थी, बसें ट्रेवल कर रही थी। ओके, तो इसमें राइट करना था आपको ऑन द शी। देन फोर्थ वन इज द फार्मर्स कैट वॉज। जो फार्मर की कैट थी वो कैसी थी। अभी ये हमने कौन सा चैप्टर है हमारा, गुलिवर्स ट्रेवल्स, जो हमने चैप्टर रीड किया था उसका क्वेश्चन है ये। द फार्मर्स कैट वॉज, तो फार्मर की कैट कैसी थी, 10 टाइम्स बिगर देन एन ऑक्स। एक जो ऑक्स होता है, ऑक्स से भी 10 गुना बड़ी थी। कौन, उस फार्मर की कैट। हमने जो चैप्टर रीड किया था गुलिवर्स ट्रेवल्स, उसमें हमने रीड किया था कि वहाँ के जितने भी जो पीपल्स थे वो सभी कैसे थे, हाइटेड थे, लाइक अ मॉन्स्टर, जैसे दैत्य मॉन्स्टर, जैसे एकदम हाइटेड, ऊंचे मोटे तगड़े होते हैं ना, ऐसे ही वहाँ के भी पीपल थे। तो और उनके कंपैरिजन में हम कैसे थे, एकदम स्मॉल स्मॉल। जो गुलिवर था वो कैसा लग रहा था, बहुत ही छोटा। और जब उन मॉन्स्टर को, गुलिवर को देखना था तो उसने क्या किया था, उसे अपनी मुट्ठी में उठाकर ऐसे ऊपर लेके गया था, राइट। तो वहाँ की जो कैट थी फार्मर की वो कैसी थी, 10 टाइम्स बिगर देन एन ऑक्स। जैसे एक ऑक्स होता है ना, बैल होता है, तो बैल से भी 10 गुना बड़ी थी क्या, फार्मर की कैट। ओके, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए। देन फिफ्थ वन इज द क्लास वेंट फॉर अ पिकनिक टू। जो क्लास है वो पिकनिक के लिए कहाँ गई थी, लिटिल बुली। आपका जो चैप्टर है उससे ये क्वेश्चन है, द क्लास वेंट फॉर अ पिकनिक टू, ऑप्शन ए रिवर, ऑप्शन बी जू, ऑप्शन सी गार्डन, ऑप्शन डी द सी साइड। तो
कहाँ पर गई थी? द सी साइड, समुद्र के किनारे गई थी पिकनिक, राइट। तो ये आपने फिल कर लिया होगा। द नेक्स्ट था आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन। आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन, इसमें हमें क्या करना था? क्वेश्चन के आंसर देने थे। इसमें आपको 3 क्वेश्चंस दिए हैं एंड ये 3 क्वेश्चन से आपके 6 मार्क्स के। 3 क्वेश्चन से आपके 6 मार्क्स के। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द बार्बर वांट अ लॉट ऑफ फूड? व्हाई डिड द बार्बर वांट अ लॉट ऑफ फूड? बार्बर को बहुत सारा फूड क्यों चाहिए था? तो क्यों चाहिए था? इस क्वेश्चन का आंसर है, बार्बर वांटेड अ लॉट ऑफ फूड बिकॉज ही हैड इनवाइटेड 4 or 5 फ्रेंड्स टू कम टू हिज हाउस फॉर feast. ओके, क्यों चाहिए था बार्बर को लॉट्स ऑफ फूड? बिकॉज he had invited 4 or 5 friends to come to his house for feast. बिकॉज उस बार्बर ने क्या किया था? अपने 4 से 5 फ्रेंड्स को अपने होम में feast के लिए इनवाइट किया था, दावत के लिए इनवाइट किया था, आमंत्रित किया था। ओके, देन है, when do the children go to school in topsy-turvy land? टॉप्सी-टर्वी लैंड में बच्चे स्कूल कब जाते थे? टेल मी, when do the children go to school in topsy-turvy land? हमने रीड किया था, in topsy-turvy land the children go to school at नाइट। वो कब जाया करते थे? नाइट में जाया करते थे। बिकॉज टॉप्सी टर्वी लैंड का मतलब ही क्या है? उल्टी पुल्टी दुनिया। जैसे हमारे यहाँ पर हम स्कूल कब जाते हैं? डे में जाते हैं। तो टॉप्सी टर्वी लैंड में जो चिल्ड्रन है वो स्कूल कब जाते थे? एट नाइट, रात में जाते थे। ओके, देन है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड द फार्मर्स सन डू when Gulliver shouted loudly, and how was Gulliver saved? What did the farmer's son do when Gulliver shouted loudly? जब गुलिवर ने लाउडली शाउट किया, चिल्लाया, तो फार्मर के बेटे ने क्या किया? एंड हाउ वॉज गुलिवर सेव्ड? और फिर जो है गुलिवर कैसे बचा था? इसका आंसर होगा, when Gulliver shouted loudly the baby dropped him. जैसे ही गुलिवर ने लाउडली शाउट किया तो बेबी ने क्या किया? उसे ड्रॉप कर दिया, उसे छोड़ दिया। एंड द फार्मर्स वाइफ कॉट गुलिवर इन हर एप्रॉन। और फिर वहीं पर जो फार्मर की वाइफ थी उन्होंने गुलिवर को अपने एप्रॉन में कॉट कर लिया, पकड़ लिया। ओके, तो ये थे आपके 3 क्वेश्चंस के आंसर। देन सेक्शन नंबर बी। सेक्शन नंबर बी में क्वेश्चन नंबर 3, रीअरेंज द जम्बल्ड वर्ड्स टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस। यहाँ पर क्या दिए हैं? वर्ड्स जम्बल्ड है, मीन्स जम्बल्ड मीन्स इधर उधर है, तो हमें उन्हें रीअरेंज करके फिर से जमा के एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। लाइक दिस, फर्स्ट है, श्रेया गुड इज अ गर्ल। तो ये सेंटेंस कंप्लीट है क्या? नो। इसका करेक्ट सेंटेंस जब हम राइट करेंगे तो होगा, श्रेया इज अ गुड गर्ल। ओके, श्रेया इज अ गुड गर्ल, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आपको ऐसा ही राइट करना था, श्रेया इज अ गुड गर्ल। देन नेक्स्ट इज
what you are doing, what you are doing। तो इसका करेक्ट सेंटेंस होगा what are you doing, what are you doing, then after question mark, आप क्या कर रहे हैं। ओके, इस सेंटेंस को आपको ऐसे राइट करना था। देन थर्ड इज विच डू क्लास स्टडी यू। तो ये भी सेंटेंस रॉन्ग है, हमें इसे रीअरेंज करना है। तो हम राइट करेंगे विच क्लास डू यू स्टडी, विच क्लास डू यू स्टडी, आप किस कक्षा में पढ़ते हैं। ओके, इस टाइप से आपको इन सेंटेंस को रीअरेंज करना था। ये आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन था। ओके, द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, फिल इन द ब्लैंक्स विद द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की वर्ब की हेल्प से इन ब्लैंक्स को फिल करना था। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की इज एम आर हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का में आईएनजी लगा के ऑब्जेक्ट। ओके, तो यहाँ पर दिया है दे, तो दे के साथ होगा आर, दे आर ब्रैकेट में वर्ब दी प्ले, तो प्ले का हो जाएगा प्लेइंग, दे आर प्लेइंग इन द ग्राउंड। ओके, यहाँ पर ओनली हमें ब्लैंक में क्या राइट करना था, आर एंड प्लेइंग, बाकी ये तो हमारे क्वेश्चन में ही दिया है। द नेक्स्ट है ग्रैंडफादर के साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगी इज, गो का गो में जब आईएनजी लगा देंगे तो हो जाएगा गोइंग, ग्रैंडफादर इज गोइंग टू मार्केट। एंड लास्ट वन इज आई के साथ ऑलवेज हेल्पिंग वर्ब यूज होती है एम, आई एम स्टडिंग, स्टडी का स्टडिंग इन द रूम। ओके, इस टाइप से आपको हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगाकर वर्ड बनाने थे। देन नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट वर्ड ऑफ कंपैरिजन। ये 2 मार्क्स का था, टोटल इसमें 4 क्वेश्चन थे, पर क्वेश्चन हाफ मार्क, आधे मार्क का 1 सेंटेंस। ओके, तो इसमें राइट करना था आपको एज प्राउड एज अ पीकॉक, पीकॉक के जैसे प्राउड, एज जेंटल एज अ लैम, लैम के जैसे जेंटल, एज कनिंग एज अ फॉक्स, फॉक्स के जैसे कनिंग, कनिंग मीन्स धूर्त, एज लाइट एज अ फीदर, पंख के जैसे हल्का। इसमें आएगा पीकॉक, इसमें आएगा लैम, इसमें आएगा फॉक्स, इसमें आएगा फीदर। वर्ड ऑफ कंपैरिजन, तुलना जैसे हम करते हैं ना, लाइक दिस एज बिजी एज अ हनी बी, हनी बी के जैसे बिजी, एज वाइट एज अ स्नो, बर्फ के जैसे सफेद, है ना। तो ये कंपैरिजन थे, वर्ड ऑफ कंपैरिजन, ये आपको फील करना था। देन है सेक्शन सी, सेक्शन सी में है क्वेश्चन नंबर 7, राइट द एप्रोप्रिएट एडजेक्टिव फॉर द फॉलोइंग। इसके लिए हमें एडजेक्टिव राइट करने थे। फर्स्ट है वन हु इज ऑलवेज सीन विथ अ बुक इन हैंड, जो हमेशा हाथ में बुक लिए हुए दिखता है। उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे, स्टडियस। क्या यूज करेंगे, इसके लिए हम यूज करेंगे स्टडियस। ओके, S-T-U-D-I-O-U-S,
studious, studious मीन्स पढ़ाकू जिसे बोलते हैं ना हम, मीन्स जो हमेशा क्या करे अपने हाथ में, जिसके हाथ में हमेशा बुक ही दिखे, मतलब जो हमेशा क्या करते रहे, स्टडी ही करता रहे, पढ़ता ही रहे, तो उससे बोला जाएगा स्टडियस। ओके, studious. The next is one who likes to share or give things, मतलब वह ये जो हमेशा क्या करता है, अपनी चीजें शेयर करता है या देता है, तो उसे बोला जाएगा जेनरस। GENEROUS, जेनरस यानी उदार, जो हमेशा अपनी चीजें देने के लिए तत्पर हो, रेडी हो। ओके, एंड थर्ड वन इज वन हु डज नॉट लाइक टू डू एनीथिंग, जिसे कुछ भी करना पसंद ना हो, तो उसे बोला जाता है लेजी। LAZY, लेजी मीन्स आलसी, जिसे कुछ भी करना पसंद ना हो, तो उसे बोलते हैं हम लेजी है बहुत ज्यादा। ओके, देन है क्वेश्चन नंबर 8, रीड द पोएम केयरफुली एंड फिल इन द ब्लैंक्स। आपको इस पोएम को केयरफुली रीड करना था, देन इससे रिलेटेड क्या दिए है यहाँ पर, ये ब्लैंक्स दिए हैं, इससे फिल करना था। पोएम दी है आपकी सिंगिंग और क्राइंग। महेश सिंग्स अ लिटिल सॉन्ग, Venkatesh looks at him. Why are you crying, Mahesh? He asks. Mahesh says, I am not crying. I am singing in English song. An English song. Okay? अब इसमें ब्लैंक्स दिए हैं। महेश सिंग्स अ ब्लैंक सॉन्ग, तो महेश कैसा सॉन्ग सिंग कर रहा था, लॉन्ग के लिटल, हमने ये रीड किया है लिटल, तो यहाँ पर आएगा लिटल। देन सेकेंड, Venkatesh blank at him, तो Venkatesh looks at him, तो इसमें आएगा looks। देन महेश सिंग्स अ ब्लैंक, तो महेश क्या सिंग कर रहा है, महेश सिंग्स अ सॉन्ग, सॉन्ग सिंग कर रहा था। देन वेंकटेश थिंक्स महेश इज ब्लैंक, वेंकटेश क्या थिंक करता है, वेंकटेश थिंक महेश इज क्राइंग, वेंकटेश को क्या लगा कि महेश क्या कर रहा है, क्राई कर रहा है। एंड महेश इज ब्लैंक सॉन्ग, तो महेश इज सिंगिंग अ सॉन्ग एंड द सॉन्ग्स इज इन इंग्लिश। सॉन्ग किस लैंग्वेज में है, इंग्लिश लैंग्वेज में। तो ये इस टाइप से आपको ब्लैंक्स को फिल करना था। देन 9th नंबर है, राइट 10 सेंटेंसेस ऑन द इंडिपेंडेंस डे और राइट 10 सेंटेंसेस ऑन माय फेवरेट एनिमल। आपको इंडिपेंडेंस डे या फिर माय फेवरेट एनिमल के ऊपर 10 सेंटेंस राइट करने थे। ये आपका 5 मार्क का क्वेश्चन था। ओके, बस आज का पेपर जो है आपका इंग्लिश का इतना ही था, आपको इसमें इतना ही सॉल्व करना था। आई होप आप सभी ने बहुत ही अच्छे से पेपर सॉल्व किया होगा, है ना। इसका तो आप बस आपके जब रिकॉर्ड सबने चेक किए हैं उसी में पता चलेगा कि आपने कितने अच्छे से पेपर बनाया है, कितनी प्रिपरेशन आपने की थी, वो ऑल आपके मार्क्स बताएंगे, राइट। ओके, सो हमारा पेपर यहाँ पर हमने सॉल्व कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। देन आप अब नेक्स्ट एग्ज़ाम की अच्छे से प्रिपरेशन करिए। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।